होते और वापस आके बैठ जाते। वो बच्चे और बड़े हो गए और जब वो फुल साइज के हो गए, जवान हो गए और उकाब ने उड़ना शुरू किया, उनमें से एक उकाब इतना ऊपर उड़ने लग गया। क्योंकि आप जानते हैं उकाब एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची उड़ान उड़ता है। उकाब जो होता है वो बहुत आसमान छूता है वो, और कहते हैं लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता। ऐसा इतना ताकतवर पक्षी है। 7-8 किलो तो वैसे ही उठा के ले जाता है, इतना ताकतवर पक्षी है। ऐसा पक्षी जो बहुत खतरनाक है, जो बहुत ऊपर से, जहां से आपको दिखेगा भी नहीं वहां से देख लेता है, ऐसा पक्षी। और उनमें से एक उकाब तो बहुत ऊपर आसमान में उड़ गया और उसने उसे फ्री कर दिया, वो चला गया। लेकिन जो दूसरा उकाब था वो थोड़ी दूर उड़ता था और आकर के बैठ जाता था। वो थोड़ी दूर उड़ता था और आकर के बैठ जाता था। राजा परेशान हो गया कि ये हो क्या रहा है। राजा ने कहा कि भाई इस उकाब को ऐसा करो कि ये उड़े और जाकर के आसमान की बुलंदियों में जाए और अपने लिए शिकार करे। क्योंकि अगर इसका ये शिकार नहीं करेगा, हम ही से खाने के लिए देंगे और ये इसका शरीर हैवी हो जाएगा और ये जल्दी मर जाएगा। क्योंकि उकाब को पचाने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं। उसे उड़ना होता है, पर मारने होते हैं, जान लगानी होती है, तब वो एक स्वस्थ रहता है। वो एक ही जगह बैठा बैठा तो मर जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और राजा ने बहुत सारे लोगों को बुलाया और कहा जो कोई इस उकाब को उड़ा देगा आसमान की बुलंदियों पर ताकि ये ना आए, मैं उसे इनाम दूंगा। फिर बहुत सारे लोग वहां पे आए। परेशान हो गया कि ऐसा हो क्या रहा है, क्यों ये उकाब उड़ नहीं रहा है। राजा थक गया। और उसके बाद में एक व्यक्ति आया, साधारण सा व्यक्ति आया, जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, मछुआरे, साधारण, सिंपल से, अनपढ़ से, हाल भी खराब सा हो रहा है। कहता राजा जी मैं इस उकाब को उड़ा दूंगा। उसने कहा बड़े बड़े टेक्निकली लोग फेल हो गए हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोग फेल हो गए, पूरी पूरी टीम आई है फेल हो गई है, तू एक साधारण सा व्यक्ति है, तू इस उकाब को कैसे उड़ा देगा। उसने कहा जी मैं उड़ा दूंगा। उसने कहा कैसे। जी बस राजा मुझे थोड़ी देर का समय दे दीजिए। उसके बाद में उसने उस उकाब को हमेशा के लिए उड़ा दिया। कैसे बताइए बताइए, चॉकलेट मिलेगी, थोड़ा ध्यान लगाइए। उसने उस उकाब को हमेशा के लिए उड़ा दिया। कैसे आया और आकर के उसने क्या किया, जिस डाली पर वो उकाब बार बार आकर बैठता था उसने वो डाली ही काट दी। और जैसे ही वो डाली काट दी उसके बाद से उकाब कहीं नहीं बैठा, वो आसमान की बुलंदियों पर चला गया। आमीन। आज हमारे जीवनों में ऐसी डालियां होती हैं जो हमें आसमान की बुलंदियों को छूने नहीं देती है, उस ऊंचाई पर ले जाने नहीं देती है जिस ऊंचाई पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। वो छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, वो छोटी छोटी बातें हो सकती हैं। यदि आज आपके जीवन में ऐसी कोई डाली है जो आपको ऊंचा उड़ने नहीं देती है, उसे काट देना है, उसे काट देना है। यही इलाज है। आज कई बार हमारा पुराना मनुष्यत्व बाहर आता है, पुराने जीवन बाहर आता है, कारण चूंकि पूरी तरह से हमने उस पुराने मनुष्यत्व को काटा नहीं है। जैसे उस साधारण से व्यक्ति ने उस डाली को काट दिया, उसके बाद वो उकाब कभी आकर के वहां पे नहीं बैठा, चूंकि वो डाली ही काट दी, वो पेड़ ही काट दिया जिसपे वो बैठ रहा था। और उसके बाद उसके पास कोई जगह नहीं थी सिवाय आसमान में उड़ने के। इसी तरह हमारा पुराना मनुष्यत्व होता है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व होता है, और वो भी एक डाली के समान है जो आपको आसमान की बुलंदियों को छूने से रोकता है। हमारे जीवन में पुराना जो मनुष्यत्व होता है वो कई बार हम काटते नहीं हैं, हम कई बार उस पुराने मनुष्यत्व को, उस डाली को काटते नहीं हैं, बस उससे हट जाते हैं। और जब हम हट जाते हैं तो कई बार फिर से वो डाली दोबारा हमारे जीवन में आ जाती है। पुराना मनुष्यत्व, हम संसार के लिए मरे होते हैं, समझ पा रहे हैं। कई बार तो हम इतना प्रेम दिखाते हैं, इतना प्रेम दिखाते हैं, बहुत ज्यादा, समझ पा रहे हैं। और प्रेम दिखाना भी चाहिए, प्रेम दिखाना भी चाहिए। और कई बार हमारे दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, हमारे दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, और वो सारा प्रेम 0/0 हो जाता है, वो सारा प्रेम 0/0 हो जाता है। कारण चूंकि पुराना मनुष्यत्व हमारे अंदर अभी भी काम करता है, हमने उस डाली को नहीं काटा है जिसे हमें काटना चाहिए था। और वही डाली है जो आपको आसमान की बुलंदियों पर जाने से रोक रही है।
आज आपको उस डाली को अपने अंदर से खत्म कर देना है, क्योंकि जब तक आप उस डाली को अपने जीवन से नहीं काटेंगे, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, जब तक वो आपको आसमान की बुलंदियां छूने नहीं देगी, आप अपने आप को भूल जाओगे कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, आप अपने आप को भूल जाओगे। हम गीत गाते ना, वांग उकाबा साडे अंदर जद अपना वो जोर दिखांदा, ऊंचा ले जांदा पर्वत से ना कबूतर नाल उड़ोंदा, जद यहोवा जोर दिखांदा। समझ पा रहे हैं? उकाब के समान हमें बुलाया है, लेकिन हम कई बार कबूतर के समान, कौवे के समान यहीं उड़ रहे हैं। आप जानते, परमेश्वर हमें उकाब बनाना चाहता, आसमान की बुलंदियों पर वो हमें ले जाना चाहता। और उकाब एक ऐसा पक्षी है जो बहुत जानदार है, जिसका फिर से जन्म होता है। उकाब एक ऐसा पक्षी है, उसका फिर से जन्म होता है। 40 साल के बाद में फिर से वो जाकर के एक पहाड़ की चोटी पर बैठ करके अपने सारे परों को कुतर देता है। आज समझना है, वो अपने सारे परों को कुतर देता है, अपनी चोंच को तोड़ता है, पत्थर में मार मार के उस प्रोसीजर में वो उस उकाब का बहुत बुरा हाल होता है। उसके अंदर से खून चलता है, क्योंकि वो अपनी चोंच जो उसकी मुड़ जाती है, चोंच वो खाने लायक नहीं रहती, उस चोंच को तोड़ता है। वो पर जो भारी हो जाते हैं, उन परों को वो नोचता है, और इस प्रोसीजर में उसे काफी समय लगता है। जब उसकी चोंच टूट जाती है, उसके जो पर होते हैं वो भी सारे वो नोच खाता है, नोच के उतार देता है, और उसके बाद वो शांत होकर बैठ जाता है। वो इंतजार करता है कब से फिर से मेरी नई चोंच आएगी, और कब मेरे फिर से नए पर आएंगे, और तब मैं उड़ूंगा। समझ पा रहे हैं? उकाब एक ऐसा पक्षी है जिसका नया जन्म होता है, और इस प्रोसीजर से उसे निकलना होता है। ये सारा प्रोसीजर उसके जीवन में घटता है, तब एक उकाब बनता है। आमीन। उसके बाद ही वो बालिक की श्रेणी में आ जाता है, वो बालिक हो जाता है, जवान से जवानी को पार कर देता है। समझ पा रहे हैं? आज हमारे जीवन में कई बार ऐसी डालियां दिखती हैं जो हमें बढ़ने नहीं देती है। हो सकता है हमारा व्यवहार हो सकता है हमारा व्यवहार हो, हमारे जीवन में कोई ऐसी बात हो, हम बहुत क्रोध करते हो, हम बहुत विरोध करते हो, हम बहुत जलन करते हो, हम ईर्ष्या करते हो, हम में उतावली बहुत ज्यादा हो, जल्दी 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 जल्दी, ऐसा ये हो सकता है हमारे जीवन में ये सब डालियों के समान हो। और जब तक आप इन डालियों को नहीं काटेंगे, जब तक आप इन डालियों को नहीं काटेंगे, तब तक आप आसमान की बुलंदियों को नहीं छू सकते। बहुत लोग मसीह में आने के बाद भी रोते हैं, परेशान हैं। कारण यह है कि उन डालियों को नहीं काटा है जो आपको आसमान की बुलंदियों को छूने से रोक रही है। परमेश्वर ने आपको उकाब के समान बुलाया है कि आप उकाब के समान उड़िए, लेकिन कई बार हम उसी डाली पर थोड़ा सा उड़ते हैं और उसी डाली पर आगे बैठ जाते हैं। और जब आप उसी डाली पर आगे बैठ जाते हैं, आपके पर भारी हो जाते हैं, आपका लीवर सिस्टम सही नहीं रहता है, खाना नहीं पचता है, आपकी चोंच वो काम नहीं करती जिससे उसे करना चाहिए था, आपके पंजों की पकड़ जो होती है वो खराब हो जाती है। इसीलिए उस उकाब को उड़ाया गया था। यही कारण था उस उकाब को उड़ाने का, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इसीलिए बनाया ताकि वो आसमान की बुलंदियां छुए और अपने बल पर जिंदा रहे, इसीलिए उसे बुलाया है। लेकिन आज कई बार हमारे जीवनों में ऐसी डालियां देखने के लिए मिलती है। मुझे एक स्टोरी याद आती है बाइबल से।